हाय एवरीवन, एग्ज़ाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम बात कर रहे हैं कंप्यूटर क्लास की। ये आपकी क्लास दूसरी है। हमने इसके पहले आपको एक क्लास दी थी जिसमें आपको कंप्यूटर के कंपोनेंट्स, कंप्यूटर के टाइप्स को बताया गया था। अगर आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है ही है। साथ ही अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं जहाँ पे कंप्यूटर पूछे जाएंगे, जो ये सीरीज़ चलाई गई है, आप चाहे इलाहाबाद हाई कोर्ट, RO जूनियर ऑफिस असिस्टेंट UP SSSC या और कंप्यूटर ऑपरेटर उत्तर प्रदेश पुलिस में अगर आपने फॉर्म भरा है, या तो आप SSC करना चाहते हैं, अगर आपने नहीं किया है तो आपके लिए ये क्लास जो है बहुत ही यूज़फुल होगी। यदि आप इसकी PDF चाहते हैं तो टेलीग्राम पर मिलती है, आप वहाँ से ले सकते हैं। जिनको आवश्यकता हो वहाँ से जाकर PDF को एक बार पढ़ लिया करिए। वैसे आपको इस तरीके से चीज़ें बताई जाती हैं कि कंप्यूटर आपको रटने की ज़रूरत ना हो। हम एक बार अच्छे से ध्यान से सुनेंगे तो भी हमें याद हो जाएंगी चीज़ें। एक बात और कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो होंगे, जितने भी परीक्षाएं होती हैं जहां कहीं पर भी प्रश्न बनते हैं, पहले आपकी कुछ टॉपिक कंप्लीट की जाएगी, उसके बाद आपको क्वेश्चन की सीरीज़ भी मिलेगी जिससे आपकी जो है तैयारी और बेहतर हो सके। और इसके अलावा एक चीज़ और जान लीजिए कि एक बार आपको कोई कोर्स कंप्लीट पढ़ लेना चाहिए ताकि जब भी कोई एग्ज़ाम हो तो आपको बार बार चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। तो आइए हम शुरू करते हैं आज की टॉपिक को। और आज हम आपको बताने वाले हैं ईमेल से प्रश्न बहुत सारे बनते हैं आपके जो है क्वेश्चन पेपर में। और आज के पैटर्न को देखते हुए देखा जाए तो सोशल मीडिया, नेटवर्किंग, ईमेल, इंटरनेट से रिलेटेड प्रश्न बहुत ही बनते हैं। तो आज हम कम्प्लीटली ईमेल को समझेंगे। आप लोग को ईमेल और जीमेल में बहुत कन्फ्यूज़न होता है, उसको भी समझेंगे कि क्या चीज़ें हैं, किस तरीके से चीज़ें होती हैं। सिर्फ इसमें वही चीज़ बताई जाएगी जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगी। एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं होंगी। बता देने के बाद अगर आपकी कोई क्वेरी रहती है, कुछ आपको नहीं समझ में आता, कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास जब स्टार्ट होगी तो उससे पहले आपके रिप्लाई दिए जाएंगे, फिर आपकी क्लास स्टार्ट होगी। डेली आपको ये क्लास मिलती है, किसी कारण से शायद 1-2 दिन ना मिले तो बात और है। आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ईमेल है क्या। तो ईमेल के बारे में अगर हम बात करें तो आप देख रहे हैं यहाँ लिखा है ईमेल। ई फॉर इलेक्ट्रॉनिक होता है, यहाँ से ई का सेंस क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक। और ये है आपका मेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल। पूछा जाता है ईमेल का पूरा नाम बताइए, तो यहाँ से पहला प्रश्न तो यही बनेगा कि ईमेल का पूरा नाम क्या होता है। तो उसको हम इलेक्ट्रॉनिक मेल कहते हैं। इस तरीके का कुछ आपको मेल बॉक्स में या मेल का लोगो दिखाई देता है। इस तरीके से आप देख रहे हैं, एक एनवलप की तरह दिखाई दे रहा है, लिफाफे की तरह। पहले क्या होता था कि जब कोई भी सोशल मीडिया नहीं थी, कुछ भी नहीं था, मोबाइल फ़ोन नहीं था, तो लेटर के माध्यम से, पत्र के माध्यम से ही चीज़ें, संदेश यहाँ से वहाँ तक पहुँचाई जाती थी। ईमेल का काम क्या है, ईमेल के द्वारा हम अपने कोई भी चीज़ हो, कोई भी डॉक्यूमेंट हो, आपकी वीडियो हो, ऑडियो हो, वॉइस हो, कुछ भी हो, हम एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं इंटरनेट के माध्यम से। और ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ एक सिटी में या एक कस्बे में करेंगे, नहीं, आप विश्व में कहीं पर भी कोई भी चीज़ भेज सकते हैं। आप लोगों को एक बात जाननी चाहिए कि अगर आप व्हाट्सएप चलाते हैं, टेलीग्राम चलाते हैं, ट्विटर चलाते हैं और भी इंस्टाग्राम चलाते हैं, बहुत सारी चीज़ें, ये सब भी तो मैसेज को सेंड करती हैं, सब कुछ करती हैं। तो उसके बारे में आपके एग्ज़ाम में क्यों नहीं प्रश्न बनते हैं, उसके बारे में आपके सिलेबस में क्यों नहीं दिया जाता? वो इसलिए नहीं होता क्योंकि जो ईमेल हमारा है ये ऑफिशियल रूप से बिल्कुल सही है और ऑफिशियल तौर पर इसका प्रयोग किया जाता है। विभिन्न प्रकार के जो विभाग होते हैं, जो डिफरेंट टाइप के डिपार्टमेंट हैं, सभी जगह पे आप देखेंगे ईमेल होता है। आप जब भी कोई फॉर्म भरते हैं तो आपको बोला जाता है ईमेल आईडी दीजिए। कभी ये नहीं बोला जाता व्हाट्सअप दे दीजिए अपना, या टेलीग्राम नंबर दीजिए, या कुछ ऐसा आप कहीं नहीं देखेंगे। प्रयोग आप भले ही कर लीजिए उसका, लेकिन अगर प्रोफेशनली बात करें या ऑफिशियल तौर पे तो वैलिड क्या है, ईमेल आईडी आपकी, ठीक है। इसी वजह से इसको सिलेबस में रखा जाता है और हमें इसके बारे में जानना चाहिए। आप अगर किसी डिपार्टमेंट में काम करने जा रहे हैं तो भी आपको इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। तो इसी बारे में हम पूरा कंप्लीट देखेंगे। समझ में आ गया? एक एक चीज़ें इंपॉर्टेंट है आपकी, जो मैं आपको बोल रही हूँ। ज़रूरी नहीं है हर चीज़ आपको लिखी हुई मिले, फिर भी मैंने कुछ चीज़ें इसमें PDF में अटैच की हैं ताकि अगर आपको बाद में पढ़ना हो तो पढ़ लें, लेकिन समझना ज़्यादा है। कंप्यूटर एक ऐसा सब्जेक्ट है, समझने और प्रैक्टिकल करने से ज़्यादा आती है चीज़ें, ठीक। तो चलिए समझते हैं और आगे।
उम्मीद है इतनी चीज़ें समझ आई होंगी। जो चीज़ मैं बता रही हूँ, अब ये फालतू की चीज़ मैंने नहीं बताई आपको कि इसका लोगो ऐसा होता है। जब आप ऑनलाइन एग्ज़ाम देते हैं या कोई कभी भी एग्ज़ाम देंगे तो इस तरीके का लोगो बना के पूछा जा सकता है। हो सकता है कि आप अक्सर यूज़ करते हो तो आपके लिए बहुत ईजी हो सकता है कोई बिगनर हो उसे पता ही ना हो, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो हर एक चीज़ जो मैं बता रही हूँ सब कुछ इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से। आइए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं ईमेल के पार्ट्स को। ईमेल का पार्ट यहाँ नहीं कहेंगे इसको, ईमेल को कह सकते हैं कि 3 तरीके से इसको डिवाइड किया जाता है कि आप ईमेल किसको भेजते हैं, उसकी लैंग्वेज क्या होती है। लैंग्वेज बहुत ही डिपेंड करती है। जब भी आप किसी ऑफिशियल तौर पर, जब आप किसी डिपार्टमेंट में काम करेंगे, अगर आप अपने सीनियर्स को या एक विभाग से दूसरे विभाग में कोई चीज़ ईमेल करते हैं तो उसकी लैंग्वेज, उसके जो पैटर्न होता है लिखने का, पत्र लिखने का, वो सही होना चाहिए। तो इसमें क्या होता है, एक आपका फॉर्मल तरीका होता है, एक इनफॉर्मल होता है, एक सेमी फॉर्मल होता है। तो किसको, जैसे अगर आपको किसी फ्रेंड को भेजना है या आपके रिलेटिव या फैमिली मेम्बर है तो उसको आप इनफॉर्मल तरीके से भेज सकते हैं, है ना। मतलब आप अपने फ्रेंड दोस्तों से जिस तरीके से बात करते हैं, क्या अपने आप टीचर या कहीं आप जहाँ जॉब करते हैं अपने हेड से ऐसे बात नहीं कर सकते। तो जिस तरीके से आप वहाँ रिस्पेक्ट देते हैं फ्रंट टू फ्रंट, उसी तरीके से हमें ईमेल में भी चीज़ ध्यान देनी होती है। ये चीज़ आपको सिर्फ बताई नहीं जा रही है, आपको ऑप्शन में भी मिलती हैं चीज़ें। अलग अलग परीक्षाओं में पैटर्न बदल जाते हैं लेकिन चीज़ें वही रहती हैं। तो इनफॉर्मल तरीके से भी मैसेज कर सकते हैं। सेमी फॉर्मल किसको किसको करते हैं, जैसे आपके कोई आपका जैसा टीममेट्स हो गया, क्लासमेट हो गया, कलीग्स हो गए, उन्हें आप भेज सकते हैं सेमी फॉर्मल। फॉर्मल तरीका क्या होता है, जो कि ऑल प्रोफेशनल कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होता है, जो कि हमें अभी यहाँ पर यही जानकारी लेनी है। ये तो आप जानते हैं, जैसे कि अगर आप अपने सभी फेमस से, सभी के पास शायद व्हाट्सअप और टेलीग्राम मैक्सिमम कैंडिडेट यूज़ करते होंगे, तो आप जैसे अपने फ्रेंड सर्कल में जो चीज़ें मैसेज करते हैं या जिस तरीके का लहजा यूज़ करते हैं वो हर जगह आप नहीं करते होंगे। तो सेम इसी तरीके से आपका ईमेल होता है। ईमेल पर भी इसका बहुत खास ध्यान दिया जाता है। प्रोफेशनल तरीके से हम जो है मैसेज को लिखते हैं। आपके सिलेबस में पत्र लेखन रखा जाता है, हिंदी में भी आती है और इंग्लिश का जब कभी सिलेबस डाला जाता है तो उसमें भी रहता है। ये क्यों रहता है, औपचारिक पत्र होते हैं, अनौपचारिक पत्र होते हैं, तो आपको लिखने के तरीका बताया जाता है किस तरीके से क्या चीज़ किसको भेजनी है। तो वही चीज़ जो आप पेपर कॉपी पर लिखते हैं उसी को सेम हम कंप्यूटर पे टाइप करते हैं, उसको भेजते हैं, या पहले से लिखी हुई चीज़ों को अटैच करके फाइल को भेज दिया जाता है। तो वो क्या होता है, हमारा फॉर्मल तरीका होता है ईमेल को भेजने का। अभी हम सिर्फ इतना समझ रहे हैं कि ये ईमेल है क्या, ईमेल को किस तरीके से चीज़ें की जाती हैं। सिक्वेंसली हम एक चीज़ देखेंगे ईमेल के बारे में, आगे चलते चलेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आता रहेगा। तो इतनी सारी बातें जो मैंने बताई वो समझ में आई होंगी। आइए अब आगे बढ़ते हैं इसके बारे में। अगर ईमेल की बात कर लेते हैं, जैसे कोई चीज़ शुरू होती है तो उसके जो है जो फादर होते हैं या उसकी खोज किसने की, कब की गई, इसके बारे में भी 1-2 प्रश्न बन जाते हैं। इसको लेके बहुत कन्फ्यूज़न रहता है। ये जो मैं अभी तुरंत बता रही हूँ इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखिए, तेज़ी से संदेश पहुँचाने वाले ईमेल का जो आविष्कार है जो है वीएस शिव जो है अयदुरैया ने किया था। कब किया था, तो 1978 में किया था। तो लेकिन जो है इन्होंने क्या किया था, इनका नाम पूरा क्या था, इनका पूरा नाम अगर न भी याद हो तो आप सिर्फ इतना याद कर लेंगे कि अयदुरैया इनका नाम था, जिन्होंने कंप्यूटर प्रोग्राम पर तैयार किया था जिसे ईमेल कहते हैं। ईमेल को तैयार किया था सिर्फ किन्होंने, अयदुरैया ने किया था, और इसका नाम ईमेल इन्होंने रखा था। लेकिन इनको ईमेल का खोजकर्ता नहीं कहते, मतलब इनको फादर का नाम नहीं देते। पूछा जाए कि ईमेल के फादर कौन है या ईमेल का पिता कौन है, तो ये नहीं है। ठीक, इन्होंने एक प्रोग्राम डेवलप किया जो कि उसका नाम इन्होंने ईमेल रखा था। अगर ऐसा प्रश्न आए तो इनका नाम करेक्ट करेंगे। ये ऑप्शन में हमेशा कन्फ्यूज़न होता है। अभी आगे चलिए, आगे एक और नाम आपको आएगा जिसमें आप कन्फ्यूज़ होंगे। और जो ईमेल होता है इसमें इनबॉक्स, आउटबॉक्स, फोल्डर, मेमो, फिर अटैचमेंट आदि सभी कुछ होता है, जो कि आजकल के सभी फीचर्स जो है, जितने भी ईमेल है सभी में ये फीचर देखने को मिलता है। यही रही वो कन्फ्यूज़न की चीज़ जो मैं कह रही थी कि विश्व का पहला ईमेल जो है रे टॉमलिंसन ने 1971 में भेजा था। देखिए, अगर आपको ऑप्शन में जो है अयदुरैया ऑप्शन रहे तो आप सही कर देंगे, या रे टॉमलिंसन रहे तो सही करेंगे। लेकिन
अगर इन दोनों में से बोथ ऑप्शन ना देके किसी एक को पूछा जाए कि ईमेल के फादर कौन है, तो आप रे टॉमलिंसन ही बताएंगे, ध्यान रखिएगा। और ये क्यों कहा गया कि पहला ईमेल 1971 में भेजा गया? जब इन्होंने अपना ईमेल की शुरुआत की तो सबसे पहले खुद को ही भेजा था ईमेल, इसी वजह से 1971 में रे टॉमलिंसन ने भेजा था। अब पूछा जाए कि किस इंटरनेट के द्वारा, तो उस समय अर्पानेट चलता था, पहला इंटरनेट कौन सा है, तो अर्पानेट है, अर्पानेट के द्वारा भेजा गया था। इन्हें ईमेल सेवा का जनक कहा जाता है। किसे कहा जाता है? तो रे टॉमलिंसन को कहा जाता है। ये थोड़ा सा याद करने वाली चीज़ें हैं, जो अभी 2 चीज़ें मैंने बताई, इसको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आइए आगे चलते हैं। अगर हम बेसिक इसकी बात करें तो देखिए कुछ टर्म्स होंगे जो आपको मैंने अलग अलग जगह से इसमें पेस्ट कर दिए ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। जो मैंने अभी ईमेल के बारे में बताया वही सारी चीज़ें हैं कि ईमेल से हम क्या क्या करते हैं। तो ईमेल में जो है आपका एक डिजिटल कैमरे की तरह वो जो है काम करता है। इसमें आप जो है बायोडेटा, फोटोग्राफिक्स या अन्य चीज़ें क्या करते हैं, भेज सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से। जो चीज़ें मैंने आपको पहले बताई ये लिखी हुई हैं, इसको आप खुद से पढ़ना चाहें तो पढ़ लेंगे, पर इसमें कुछ खास चीज़ नहीं है, ये बस वही चीज़ है। देख लीजिए कि इलेक्ट्रॉनिक मेल कॉमनली नो एज ईमेल और ईमेल इज़ अ मेथड ऑफ शेयरिंग डिटेल्स मैसेज फ्रॉम अ पर्सन टू पर्सन एंड अदर पर्सन। ठीक है, मतलब आप पर्सन टू पर्सन कहीं पर भी कोई भी मेल मैसेज भेज सकते हैं। द पर्सन हु सेंड मैसेज इज कॉल्ड सेंडर। जो मैसेज को भेजता है, जैसे अगर मैं आपको कोई मैसेज भेज रही हूँ, ठीक है, जैसे आपको हम पीडीएफ भेजे, सपोज करिए टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ जाती है, तो मुझे आप क्या कह सकते हैं? सेंडर। सेंडर को और नाम क्या दिया जाता है? होस्ट। ये इंपॉर्टेंट होगा, एग्जाम की दृष्टि से याद रखेंगे कि जो कोई आपको ईमेल करता है, हम चूंकि ईमेल पढ़ रहे हैं लेकिन आपको व्हाट्सअप मैसेज या टेलीग्राम का एग्जाम्पल क्यों दिया जा रहा है? इसलिए क्योंकि आप उसको यूज़ करते हैं तो आप उसको समझ पाएंगे। जो इसमें बहुत कम ही कैंडिडेट होंगे कि जो रेगुलर बेसिस पे ईमेल आईडी का यूज़ करते हैं, ईमेल का यूज़ करते हैं कहें तो, ठीक है। लेकिन आप ये सब यूज़ हमेशा करते हैं, जैसे आपके इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर हुआ, ट्विटर को आप एक्स के नाम से जानते हैं, और आप टेलीग्राम है, व्हाट्सएप है, सब यूज़ करते हैं, फेसबुक यूज़ करते हैं। तो ये सब यूज़ करते हैं, जो आप उसमें प्रयोग करते हैं ये भी ईमेल में वो सारी चीज़ें फीचर्स मिलते हैं, बस ये थोड़ा प्रोफेशनल है। इसको परीक्षा की दृष्टि से हर चीज़ आपको जाननी पड़ती है कि इसके ऑप्शन का मतलब क्या है। तो ठीक उसी प्रकार से समझिएगा कि अगर कोई आपको जो मेल भेज रहा है उसको हम क्या कहते हैं? सेंडर या होस्ट, HOST, याद रखेंगे। और आगे देखिए इसमें लिखा हुआ एंड दोज हु रिसीव्ड आर कार्ड, मतलब जो आप मैसेज जो रिसीव करा, जैसे मैंने आपको भेजा तो मैं सेंडर, आपने रिसीव किया तो आप रिसीवर के नाम से जाने जाएंगे। इसका टर्म है ये। कुछ कंप्यूटर में टर्मिनोलॉजी होते हैं, टर्म्स होते हैं जो कि जानने चाहिए, वो एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए अगला दिया हुआ है इसमें कि द टर्म इलेक्ट्रॉनिक मेल वाज यूज फॉर इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट ट्रांसमिशन। Nowadays, this is a most popular way to send message, document, biodata, photographs। देखिए अगर आपको कहीं पर भी मेल जाता है, जैसे अगर आपका सिलेक्शन होता है कहीं, तो बहुत जैसे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की बात करें तो आपको पर्सनली मेल आते हैं, इसीलिए आपसे ईमेल आईडी ली जाती है फॉर्म में। तो उसमें क्या होता है, आपको कोई कॉल लेटर आया या आपका इंटरव्यू कंडक्ट होना है तो उससे संबंधित लेटर आता है। और यहाँ पे बायोडाटा लिखा है जिसको आप लोग रिज्यूम कहते हैं। अगर आपको किसी प्राइवेट जगह पर अपने रिज्यूम को भेजना है, अपना पूरा बायोडाटा उसमें लिख के कैसे भेजते हैं? ईमेल के थ्रू भेजते हैं, ठीक है। एनीवन एनीवेयर आइदर ऑफ इंडिया और अब्रॉड, आप इंडिया के अलावा अब्रॉड, विदेशों में या विश्व में कहीं पर भी भेज सकते हैं ईमेल। ईमेल becomes popular because it is carry multimedia content attachment। देखिए मल्टीमीडिया अटैचमेंट का मतलब क्या है? अटैच का मतलब क्या होता है? जोड़ना किसी चीज़ को। जैसे आप अपनी कंप्यूटर सिस्टम से अगर मेल कर रहे हैं या मोबाइल फ़ोन से कर रहे हैं, जैसे सपोज़ करिए मुझे आपको कुछ पीडीएफ भेजनी है, तो पहले मेरे पास पीडीएफ कहाँ होनी चाहिए? मेरे कंप्यूटर सिस्टम में या मोबाइल फ़ोन में होनी चाहिए। तब मैं क्या करूँगी? उसको अटैच करके आपको भेज दूँगी, ठीक है। तो यही चीज़ होती है अटैचमेंट। आप अटैचमेंट में क्या क्या अटैच कर सकते हैं? लाइक अ फाइल कर सकते हैं, फोटोग्राफ, सिग्नेचर, वीडियो। अब ये मेरी वीडियो आप तक जाती है, ठीक है, ये यूट्यूब क्या है? एक मीडियम है जिसके द्वारा जाती है। मैं इसको आपको टेलीग्राम पर भी भेज देती हूँ, तो वो सब क्या है? एक तरीके से अटैच करके भेज रहे हैं, लेकिन
ये दूसरा मीडियम है, लेकिन हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, ईमेल। तो ईमेल में आपको अटैचमेंट के लिए एक मिलता है फीचर्स, जिसको आप जैसे ही क्लिक करते हैं माउस से तो आपको अटैचमेंट फाइल जैसे ही टच करेंगे आपके जो है जहाँ पर भी सेव होंगी फाइलें वो व्यू होने लगेंगी। उसके बाद जो आपको फाइल कहीं पर भेजनी है या वीडियो भेजनी है, फ़ोटो भेजनी है, उसे आप अटैच कर लेंगे, टच करेंगे तो वो खुद ही अटैच लिंक हो जाएगा, फिर वो उसके साथ भेज दिया जाता है। ठीक है। इस कॉल्ड मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, इसका फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा, पूछा जाता है। MIME का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसको कहते हैं मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। मैंने शुरू में बताया कंप्यूटर के जब भी एग्ज़ाम होते हैं, कंप्यूटर का सेंस है कि जितना अगर 20 नंबर का पेपर है आपका या 15 नंबर का कंप्यूटर आना है आपको, तो उसमें से 5 नंबर में आपके फुल फॉर्म और शॉर्टकट की आ जाते हैं, 5 नंबर के, इतना फिक्स होता है। बाकी 15 नंबर का शेष जो भी आए इंपॉर्टेंट वो आता है। तो इसलिए जहाँ जहाँ फुल फॉर्म दिखता जाए उसको याद करते जाएंगे, क्योंकि इसके कुछ टर्म्स ऑफ फुल फॉर्म और शॉर्टकट की बेहद ही इंपॉर्टेंट होते हैं कंप्यूटर में। आइए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है आप सब कुछ समझ रहे होंगे जो आपको चीज़ें बताई जा रही हैं। अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो सब कुछ याद हो जाएगा यहीं पर। अब हम बात कर लेते हैं क्रिएट अकाउंट की। अभी तक तो हम ये बात कर रहे थे कि ईमेल होता क्या है, वो किसने डेवलप किया, कहाँ से वो आया, फिर उसके बाद हमने बात करी कि उसके क्या फ़ीचर्स हैं। फ़ीचर्स का मतलब हम उसमें क्या क्या चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, हमने अभी ये सारी चीज़ें सीखी। उसके लैंग्वेज कैसा होता है, कहाँ पर कैसी चीज़ें भेजी जाती, इसके बारे में सीखा। ये तो सीखा हमने। अब तो हम ये बात करेंगे कि हम जो है क्रिएट कैसे करते हैं अकाउंट। पहली बात तो आपके पास ईमेल आईडी होनी चाहिए, तभी आप किसी को भेज सकते हैं। देखिए, किसी को मेल करने के लिए 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। पहला तो यूज़र मीन्स आप, और जिसको भेज रहे हैं दूसरा पर्सन, वो मतलब फर्स्ट पर्सन एंड सेकंड पर्सन। तो आपको ईमेल आईडी पता होनी चाहिए सेकंड पर्सन की, तभी आप ईमेल भेज पाएंगे, और ख़ुद की तो होनी ही चाहिए, तभी तो आप भेजेंगे कोई चीज़। आपके पास मोबाइल फ़ोन ही नहीं रहेगा तो आप कहाँ से किसी से बात कर पाएंगे। तो सेम वही चीज़ है, ईमेल आईडी होगी तभी आप, जैसे अगर आपको किसी को व्हाट्सएप करना है तो व्हाट्सएप के लिए पहले आपके फ़ोन में भी तो ऐप होना चाहिए बना हुआ। तो ठीक उसी तरीके से अगर आपको मेल किसी को करना है, पूछा जाएगा कि मेल करने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, कि केवल सिंगल एक पर्सन का ईमेल आईडी नहीं, आपको अपना भी बना होना चाहिए। ऐसा नहीं है सिर्फ आपको अपना पता है तो आप कहीं पर भी कुछ भी भेज देंगे, जहाँ भेजना है उसकी भी ईमेल आईडी होनी चाहिए। और एक चीज़ और है, यहीं पे मैं आपको बता देती हूँ, जीमेल और ईमेल आप लोग को जो कन्फ्यूज़न रहती है, आप एक देखते होंगे ईमेल लिखा होता है और एक होता है जीमेल। देखिए, ईमेल और जीमेल में बहुत ही अंतर है। मतलब अंतर का क्या है, ये जो जीमेल है आपका, ये गूगल का मेल है। मतलब गूगल एक तरीके से आप मान सकते हो कंपनी है जो कि आपको सर्विस प्रोवाइड करा रही है, किसकी, ईमेल की। समझ पा रहे हैं आप। मतलब जीमेल का मतलब ये है कि आपको जीमेल जो है एक सर्विस प्रोवाइडर है, ईमेल सर्विस प्रोवाइडर है। अभी आपको मैं दिखाऊंगी, कुछ लिस्ट दे रहे हैं आपको हम ईमेल सर्विस प्रोवाइडर के, जो कि ईमेल को चलाने की सुविधा प्रदान करते हैं। अगर चलिए ऐसे समझ लेते हैं, अगर एंड्रॉयड फ़ोन आपके पास नहीं है, ठीक है, और आपके पास ये छोटू सा फ़ोन है जो होता था कीपैड वाला, अभी भी होगा लोगों के पास, तो क्या आप इस फ़ोन से व्हाट्सअप या कोई चीज़ कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। किससे कर पाएंगे? आपके पास एंड्रॉयड मोबाइल होनी चाहिए, तभी आप व्हाट्सअप क्रिएट कर पाएंगे, तभी आप स्मार्टफोन से ही कोई चीज़ भेज सकते हैं। तो इसी तरीके से आपका जो जीमेल है, जीमेल क्या है, एक प्रकार की कंपनी है जो कि सर्विस प्रोवाइड कराती है ईमेल की। चूँकि कोई चीज़ जब बहुत ज़्यादा पॉपुलर होती है तो हम उसी का नाम सुनते हैं। बहुत शायद ही कोई कैंडिडेट ऐसा होगा जो कि जहाँ कहीं भी मांगा जाता है तो ईमेल आईडी आपका लगभग जीमेल से होता है। कहते हैं ना जीमेल अकाउंट। जीमेल अकाउंट का मतलब ये है कि जीमेल एक आपका सर्विस प्रोवाइडर है जो कि आपको सर्विस दे रहा है कि आप इस पर काम कर सकते हैं, ईमेल बना सकते हैं और ईमेल की सुविधाओं को ले सकते हैं। समझ में आया कि जीमेल क्या। ईमेल तो अलग अलग सर्विस प्रोवाइडर के प्लेटफॉर्म पे काम करता है, लेकिन जीमेल जो है वो आपको सुविधा दे रहा है, किस चीज़ का, वो आपको सुविधा दे रहा है कि आप उसमें उसके प्लेटफॉर्म पर अपना जो है
ईमेल अकाउंट बनाइए और उसको इस्तेमाल करिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमें, आपने याहू का नाम सुना होगा, yahoo.com, gmail.com, तो ये जो जीमेल है आपका, जीमेल पर भी बनता है, एक आपका याहू होता है, याहू बनता, और भी होते हैं, ठीक है। लेकिन पॉपुलर क्या है, जीमेल। इस वजह से आप लोग सिर्फ जीमेल को जानते हैं और जीमेल और ईमेल को लेके कंफ्यूज हो जाते हैं। आपके मोबाइल फ़ोन में एक ऑटोमेटिक ऐप मिलता है, मैक्सिमम मोबाइल में जीमेल लिखा होता है, तो वो उसका फीचर है, वो उन्होंने पहले ही दे रखा है, तो आपको अदर जगह पे साइन अप करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। तो चलिए आइए देखते हैं। देखिए, जैसे ही आपको कोई चीज़ क्रिएट करनी है, कोई चीज़ का मतलब है जीमेल की, जीमेल क्रिएट करना होता है, तो एक तरीके से समझिए, अगर आपको एडमिशन लेना है कहीं, मान लीजिए मेरी कोई कोचिंग है, आपको एडमिशन लेना है, तो आपको क्या दिया जाएगा, अगर आप ऑफलाइन मोड में आएंगे या ऑनलाइन, अगर आप एप्लीकेशन, तो आपको एक फॉर्म दिया जाता है। जब भी आप कोई मोबाइल के ऐप डाउनलोड करते हैं तो उसमें एक फॉर्म की तरह खुलता है। तो ठीक ऐसे ही सिंपली समझिए, जब हमको गूगल का अकाउंट या सिर्फ आप समझिए ईमेल का अकाउंट किसी भी जो है सर्विस प्रोवाइडर पर ओपन करना होता है, तो हमें एक फ़ाइल खुल के मिलती है, मतलब एक पेज खोल के मिलेगा फॉर्म की तरह से, हमें उसको बस फिल करते चले जाना है, आपका क्रिएट हो जाएगा। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे कि आपको क्रिएट करना है ईमेल अकाउंट, तो इस तरीके का कुछ खुल के आएगा, क्रिएट एंड गूगल अकाउंट, गूगल का, क्योंकि ये जीमेल पे खुल रहा है इसलिए ऐसा है। फिर कंटिन्यू टू जीमेल, तो यहाँ पर अब ये जीमेल का मतलब ये नहीं समझेंगे आप, जीमेल क्यों आ रहा है मैंने भी बता ही दिया है। जैसे यहाँ पे फर्स्ट नेम आपसे पूछा जाता है, लास्ट नेम पूछा जाता है, फिर उसके बाद चूंकि आप ये सर्विस किसकी ले रहे हैं, जीमेल की ले रहे हैं, या इसलिए यहाँ पे @gmail.com लिखा है। अगर हम याहू पे बनाएंगे तो यहाँ लिखेगा @yahoo.com, ठीक है, ये यहाँ पे ये चेंज हो जाएगा। लेकिन क्या ये आप सिर्फ जीमेल का ही यूज़ कर सकते हैं हर जगह? नहीं, आप अगर आपका अकाउंट yahoo.com पे बना है, याहू के जो है सर्विस पर बना हुआ है, तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं, उसमें कोई फ़र्क नहीं होता, सब कुछ फीचर सेम होते हैं, पर लेकिन पॉपुलर यही है तो हम इसी को ज़्यादा जानते हैं, ठीक है, समझ पा रहे हैं। तो आपको जो फॉर्म की तरह खुलेगा तो आपको क्या पहले आएगा, जैसे फर्स्ट नेम लास्ट नेम लिखेंगे आप, यूज़र नेम, देखिए यहाँ पर देखिए, अगर हम यहाँ पर लिख देते हैं ABC, ठीक है, abc@gmail.com, मान लीजिए ये मेरी ईमेल आईडी हो गई, abc@gmail.com। ये आपका यहीं पे जो आप यहाँ पर लिखते हैं, यही आपका क्या क्रिएट हो जाता है, ईमेल अकाउंट क्रिएट होता है। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए आपने अपना कोई नाम लिखा, मान लीजिए सपोज करिए किसी का नाम है कुछ भी, मान लो किसी का नाम नेहा है, या तो कोई है रवि नाम है, नेहा नाम है, सरिता नाम है, कुछ भी नाम है, तो यहाँ पर आपने जो भी लिखा, मान लीजिए ऑलरेडी वो चीज़ बनी हुई है, मान लीजिए आप जैसे abc@gmail.com, इस नाम का अगर ईमेल आईडी बना है तो इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। आपको क्या करना होगा, यहाँ कुछ चेंजिंग करनी पड़ेगी। चेंजिंग का मतलब ये है कि आप यहाँ पर अल्फ़ाबेट के अलावा सिंबल्स भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब A to Z यूज़ तो करते हैं, A से Z तक कुछ भी लेटर, फिर 0 to 9 में भी आप यूज़ कर सकते हैं सिंबल्स भी, ठीक है। तो आपका अकाउंट जो है क्रिएट होता है। यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं, आप फ्री हैं, लेकिन आपको स्पेस नहीं देना होता। पूछा जाता है क्या ईमेल आईडी में स्पेस होता है, तो नहीं, ईमेल आईडी में कोई स्पेस नहीं होता है, ठीक है, इसका बात ध्यान रखेंगे। उसके बाद आपसे पूछा जाता है आगे, जैसे ये आपको लिखना नहीं पड़ता है, जिस सर्विस प्रोवाइडर का आप यूज़ करेंगे अपने आप लिख देगा, बस आपको ये भरना होता है। उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि आपको पासवर्ड बताइए अपना, मतलब आप अपने ईमेल अकाउंट का पासवर्ड रखना चाहते हैं, जैसे आप अपने मोबाइल फ़ोन को लॉक करके रखते हैं, ठीक है, तो लॉक करते हैं तो पासवर्ड होता है, तो उसी तरीके से इसका भी पासवर्ड होता है। पहली बार पासवर्ड डालेंगे, जो आपने डाला दोबारा डालेंगे तो कन्फर्म पासवर्ड आता है, ठीक। उसके बाद आप जैसे ही जाएंगे आपको नेक्स्ट पेज मिलता है। अगर ये सब कुछ गलती होगी तो आपको रेड वहाँ पे दिखाई देने लगेगा, तो उसको आप करेक्ट करेंगे, फिर आप आगे बढ़ सकते हैं। फिर जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो इस तरीके से दिखाई देगा, यही जो आपने कुछ भरा था फॉर्म। फिर जब नेक्स्ट करते चले जाएंगे तो वेलकम टू गूगल, मतलब वो आपका क्रिएट कर रहा है। फिर आपसे यहाँ फ़ोन नंबर मांगा जाता है। जैसे आप व्हाट्सअप या कुछ बनाते हैं तो आपको वेरीफाई करने के लिए, या ऑनलाइन शॉपिंग भी करते हैं तो भी आपको वेरीफाई करने के लिए देता है, कॉन्टैक्ट नंबर पूछा जाता है, तो यहाँ पर भी पूछा जाएगा। फिर उस पर आपको OTP जाएगी, 1 टाइम पासवर्ड। OTP का फुल फॉर्म क्या होता है, 1 टाइम पासवर्ड होता है। फिर आप उसमें जैसे ही फिल करते हैं, ठीक है, यहाँ पर आपको जाएगी। उसके बाद रिकवरी, देखिए यहाँ पर जो लिखा हुआ है रिकवरी ईमेल आईडी, मतलब
जैसे आप किसी अपनी फैमिली मेम्बर का, किसी फ्रेंड सर्कल का, किसी का भी चाहें तो यहाँ ईमेल आईडी डाल सकते हैं। ऐसा क्यों किया जाता है? कभी मान लीजिए अपना पासवर्ड भूल गए, यहाँ फ़ोन नंबर भी नहीं डाला आपने, मान लीजिए यहाँ पे ईमेल आईडी रहेगी, तो कभी आप अपना पासवर्ड भूल गए तो क्या कर सकते हैं, इसको हम फिर से प्राप्त कर सकते हैं। कैसे? इसमें जो है फॉरगेट के नाम से ऑप्शन आता है, जब हम उस पर क्लिक करते हैं तो आप वही ईमेल आईडी डालिए जो कि आपने यहाँ डाला था, तो उस पर्सन के ईमेल आईडी पर आपका एक कोड जाएगा, जिसको आप वहाँ पर लिखने के बाद अपने ईमेल आईडी के पासवर्ड को प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद आपसे यहाँ कुछ पर्सनल डिटेल मांगे जाएंगे, जैसे डेट ऑफ बर्थ, जेंडर। तो आप सुनते होंगे कि फेक ईमेल आईडी बनती है, या फेसबुक पे फेक चीज़ें बनती हैं, या कुछ भी कहीं पर भी आप बना सकते हैं। जैसे अब मैं फीमेल हूँ, अगर मैंने यहाँ मेल की चीज़ें भर दी तो गूगल को क्या पता कि आप क्या हैं, बस उसको एक यूज़र से मतलब है। डेट ऑफ बर्थ आप सही डालिए चाहे गलत, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर्सनल डिटेल का मतलब ये नहीं कि आप सही भरिए, लेकिन अगर प्रोफेशनल तरीके से आप ईमेल आईडी बना रहे हैं, यूज़ करना है, तो बिल्कुल एक्यूरेट सब कुछ सही देना ही चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप करेंगे तो आपका क्या होगा, ईमेल अकाउंट क्रिएट होगा। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें समझ में आई। हमने क्या क्या समझा? हमने शुरू में समझा कि ईमेल है क्या, फिर उसके किस तरीके से लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, फिर हमने समझा कि ईमेल की खोज कैसे कब क्या हुई, फिर उसके बारे में हमने समझा, उसके फीचर्स को देखा, फिर किस तरीके से क्रिएट करते हैं, यहाँ तक समझा। उस ईमेल में ही कुछ टर्म्स होते हैं, उसको समझेंगे। आइए देखिए यहाँ पर, अभी हमने आपको एक ईमेल आईडी जैसे शुरू में बताया, देखिए यहाँ पे लिखा है ना, विनय कुमार ओझा @ जो है yahoo.com। अब ये मत समझिए स्पेस है, लिखने में गलती हुई है, ठीक है, ये स्पेस नहीं होना चाहिए। इसके दो भाग होते हैं। यहाँ से प्रश्न बनते हैं कि किसी भी ईमेल आईडी में कितने पार्ट होते हैं, तो 2 पार्ट होते हैं। ये जो @ है जोड़ रहा है किसको, एक इधर वाले भाग को और एक इधर वाले भाग को, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 को क्या कहते हैं, यूज़र नेम कहते हैं, और पार्ट 2 को क्या कहते हैं, डोमेन नेम। ठीक है, तो पार्ट 1 में क्या होता है, जो आप चीज़ें फिल करते हैं, जैसे यह उपयोगकर्ता द्वारा दिया जाता है, एक ईमेल सर्वर पर किसी एक यूज़र नेम का प्रयोग एक ही बार होता है। मैंने ये चीज़ शुरू में आपको बता ही दी है कि जैसे आपने ऑलरेडी, जैसे मान लो किसी का नाम रोहित है, रोहित के नाम से अगर बना है तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, एक बार एक ही नाम से बनता है। अगर आप मान लीजिए रोहित 1 2 3 कर दीजिए तो एक्सेप्ट कर सकता है, अगर रोहित 1 2 3 भी बना होगा तो भी वो नहीं करेगा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, मान लो कि कोई फीमेल अगर अलका नाम से बनाया जाए, अलका नाम से बनेगा तो एक्सेप्ट कर भी सकता है, नहीं भी, एक ही बार यूज़ होगा कोई एक। ठीक है, तो ये चीज़ इसमें होती है। डोमेन नेम क्या होता है, उस सर्वर का नाम होता है जो ईमेल खाता प्रदान कर रहा है। वही चीज़ मैंने बताई, जैसे हम जीमेल पे बना रहे थे इसलिए हमें जीमेल का प्राप्त हो रहा था। ये देखिए याहू में बना है तो ये याहू का प्राप्त हो रहा है, यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे आप, देखिए ये क्वेश्चन बनता है कि ईमेल एड्रेस में यूज़र नेम, ईमेल एड्रेस जैसे क्या @ की इधर ये आपका यहाँ पे इस तरीके से बना होता है। ठीक, इसके इस साइड और इस साइड का चीज़ देखे जाए तो 64 कैरेक्टर का होता है। कैरेक्टर का मतलब यहाँ पर क्या है, जैसे हमने 1 लिखा तो 1 कैरेक्टर, मैंने A लिखा, B लिखा, स्टार का सिंबल बना दिया, ये सभी एक एक कैरेक्टर काउंट होते हैं। कुल मिला के 64 कैरेक्टर होगा। तो मतलब मैक्सिमम इसका कैपेसिटी कितनी है, 64 कैरेक्टर की। 64 कैरेक्टर यूज़ होते हैं किसमें, ईमेल एड्रेस में। ठीक है, उसके यूज़र नेम में। यूज़र नेम जो है केस सेंसिटिव होता है। इसका मतलब क्या है, केस सेंसिटिव का मतलब स्मॉल और कैपिटल से मतलब होता है। अगर आपने कैपिटल लेटर में लिखा तो एक्सेप्ट नहीं होता है। ठीक है, ये चीज़ें विशेष ध्यान दिया जाता है कैपिटल लेटर में। देखिए इस तरीके से है, इसका ये खुल के आ गया है, देख लीजिए, ईमेल पासवर्ड, जो चीज़ें मैंने अभी ऊपर बताई उस तरीके से यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक, समझते चलेंगे सभी कुछ आप लोग। देखिए अभी मैंने जैसे आपको बताया था कि ईमेल को बनाने के लिए हमारे सर्विस प्रोवाइडर होते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा है www.yahoomail.com। ठीक है, अभी हमने जीमेल पे बनाया, याहू पे देखा, हॉटमेल होता है, जो होता है आपका, एक होता है रेड मेल होता है, ये पहले बहुत चला करता था, अब नहीं चलता। याहू पहले था। ठीक है, बाद में जब जीमेल आया तो सब कुछ सबको भूल गया, फिलहाल जीमेल ही ज़्यादातर यूज़ होता है। तो ये सब सर्विस प्रोवाइडर के नाम हैं, याद रखेंगे। इसी प्रकार से वही चीज़ जो मैंने ऊपर बताई वही चीज़ यहाँ पर भी है कि जो आपके 2 चीज़ें होती हैं, जैसे मैंने बताया ना, एक ये यूज़र नेम है और ये डोमेन नेम। डोमेन नेम को ही सर्वर नेम भी कह सकते हैं, पेपर में दोनों आ सकता है, तो ध्यान देंगे। ठीक है, यही सारी चीज़ें कि ईमेल आईडी के 2 पार्ट हैं।
अब हम आते हैं, जैसे हमारा ईमेल आईडी तो क्रिएट हो गया। जैसे हमारी ईमेल आईडी क्रिएट हो जाएगी, आप फ्रंट पेज पे जाएंगे तो इस तरीके से होम पेज खुल के आएगा। यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन दिखाई देंगे नीचे इधर को, जैसे इनबॉक्स, सेंट, फिर आपको दिखाई देगा ड्रॉप्ड, स्पैम, स्टार्ट, इस तरीके से चीज़ें यहाँ पे दिखाई, इम्पॉर्टेंट यहाँ पे लिखा हुआ दिखाई देता है। ठीक है, इधर का एक भाग होता है। फिर टॉप पर एक भाग होता है, ठीक है, जिसको हेडर कहेंगे। हेडर का मतलब क्या होता है? ऊपर। आपका हेड कहाँ है? ऊपर है ना। तो इसे याद रखेंगे कि ईमेल का जो होम पेज होता है उसके दो भाग होते हैं, एक हेडर होता है, एक आपका क्या होता है, बॉडी होती है। बॉडी की बात करें, जैसे देखिए, ध्यान से देखेंगे इमेज, ये मैं इस कुछ एरिया में इसको डिवाइड कर रही हूँ। ठीक है, यहाँ पर आपको हेडर का पार्ट मिलता है, ये आपकी बॉडी का पार्ट होता है, और यहाँ कुछ ऑप्शन होते हैं, जैसे क्या क्या होता है, इनबॉक्स होता है, उसके बाद आपका होता है सेंट मेल होता है, उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, आउटबॉक्स होता है, स्पैम होता है। इस तरीके से ऑप्शन मिलते हैं। अगर जो लोग ईमेल आईडी यूज़ करते हैं उनको पता होगा, यहाँ लिखा होता है। और यहाँ पर क्या क्या होता है, यहाँ पे फ्रॉम, यहाँ पे टू लिखा होता है, BCC लिखा होता है, उसके बाद लिखा होता है CC लिखा होता है। ये सभी किसके हैं? ये सब हेडर के पार्ट होते हैं। ठीक है, और बॉडी क्या होती है, तो बॉडी में हम वो चीज़ लिखते हैं जो कि हमें किसी को मैसेज करना होता है। जैसे आपको कुछ चीज़ें लिख के भेजनी है मुझे, तो आप यहाँ पर वो मैसेज टाइप करेंगे जो आपको भेजना है। इसी के ऊपर यहाँ सब्जेक्ट भी होता है। सब्जेक्ट में सिर्फ टाइटल लिखी जाती है, जिस पर्पज़ से आप कोई चीज़ भेज रहे हैं। जितने टर्म्स आपको बता रही हूँ ध्यान से सुन लीजिए, सभी परीक्षा में पूछे जाते हैं। इनबॉक्स, सेंडर, सेंट आइटम, ये सारी चीज़ें सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। देखिए, अगर हम इसकी बात कर लें, कुछ टर्म को समझ लीजिए यहाँ पर। जैसे मैंने बताया कि ईमेल आईडी को जब आप ओपन करेंगे तो दो भाग इसके मेन आते हैं। यहाँ पर आपका हेडर आता है और ये बॉडी का पार्ट होता है, और यहाँ पर ऑप्शन होते हैं। ऑप्शन की बात तो हम बाद में करेंगे, पहले हेडर की बात करते हैं। देखिए, टू होता है, CC होता है, BCC होता है, सब्जेक्ट होता है, इतनी चीज़ें होती हैं आपके टॉप पर। टॉप मीन्स हेड पर, हेडर पर। तो देखिए, टू में क्या होता है, जिसे ईमेल भेजना है उसके ईमेल एड्रेस की एंट्री होती है इसमें। ठीक है, जिसको अगर आपको मेल भेजना है तो टू पे आप उसका लिखेंगे ईमेल आईडी। इसके बारे में फुल फॉर्म पूछा था, CC क्या है और BCC। CC का मतलब होता है कार्बन कॉपी, BCC का मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। यहाँ पे समझ लीजिए, इसको आप पढ़ लेंगे, वही जो मैं बता रही हूँ वही चीज़ यहाँ पर है। देखिए, कार्बन कॉपी और ब्लाइंड, ब्लाइंड का मतलब क्या होता है, एक तरीके से सिर्फ ब्लाइंड को कहें तो अंधा कहते हैं ना, कि दिखाई नहीं देना। तो इसका फीचर भी वही है। जैसे कि मान लीजिए मुझे 10 लोगों को पार्टी में इनवाइट करना है। ठीक है, 10 लोगों को बुलाना है पार्टी में। तो हम क्या करेंगे कि हम एक बार ईमेल आईडी लिखेंगे टू पर, फिर उसके बाद CC में, मतलब वहाँ पर ऑप्शन रहता है, CC में बाकी जितने 9 लोग बचते हैं सभी की ईमेल आईडी एक साथ लिख देंगे। ठीक है, एक साथ लिखेंगे, उसको हम सेंड कर देंगे, तो सबके पास जो है पहुँच जाएगा। तो लेकिन पहुँच तो सबके पास जाएगा, लेकिन जो 10 पर्सन है टोटल जिनको मैंने बुलाया है, उस 10 पर्सन को ये बात पता चल जाएगी ईमेल आईडी खोलते ही कि किन किन लोगों को बुलाया गया है। मतलब कार्बन कॉपी में जब हम कोई ईमेल आईडी अटैच कर देते हैं, मतलब 10, 20, 100 कर सकते हैं आप, तो सभी पर्सन एक दूसरे को समझ सकते हैं कि किसको किसको आईडी वहाँ पे शो करेगा, पता चल जाएगा कि किसको और बुलाया गया है। ठीक, ये सब चीज़ें इस्तेमाल होती हैं प्रोफेशनली। और अगर हम इसमें बात करें BCC में, तो फीचर वही है सेम। इसमें भी यही होता है कि अगर हम 100 लोग को बुलाना चाहें तो 100 लोगों की ईमेल आईडी इसमें टाइप कर देंगे, किसमें, BCC में। लेकिन इसमें एक दूसरे का पता नहीं चल पाएगा किसी को भी और किसको बुलाया गया है। ठीक है, तो इसमें जिस पर्सन, BCC में क्या होता है, जिस पर्सन को भी मिल जाएगा उसको ये लगेगा सिर्फ उसी के लिए आया है। ठीक है, 100 लोगों को भेजेंगे लेकिन सबको यही समझ में आएगा सिर्फ मुझे पहले बुलाया गया, ऐसा होगा नहीं। ये वन टाइम में आप सबको सेंड कर सकते हैं। इसमें एक दूसरे को वो जान सकते हैं कि कौन किसको किसको बुलाया गया है, और BCC में ऐसा पता नहीं चलता है। यही होता है कॉन्सेप्ट BCC और CC का, याद रखेंगे। सब्जेक्ट मैंने बताया ही। सब्जेक्ट पे क्या करते हैं, ईमेल आईडी में जैसे जैसे आप कोई, मान लीजिए आपको कहीं पर भी जॉब के पर्पस से आप कोई चीज़ अपना अटैच करके भेज रहे हैं, तो आप वहाँ पर सब्जेक्ट में रिज्यूम लिख सकते हैं या बायोडाटा, सिर्फ इतना ही लिखा हो जाता है। बाकी उस पार्ट जो बॉडी की होती है लिखने के लिए, टेक्स्ट लिखने के लिए, वहाँ पर आप लिख के भेजते हैं। सब्जेक्ट में क्या होता है, मैसेज के टाइटल होता है। सेंड में क्या होता है,
जैसे ही आप ये सब करके सेंड करेंगे तो मैसेज सेंड हो जाएगा। देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि इस तरीके से कंप्यूटर या मोबाइल फ़ोन पे खुलेगा। यहाँ पर इस तरीके का पार्ट होता है। यहाँ पर ही आपके अटैचमेंट वाला मिलता है फाइल, ये हेडर का फाइल हो गया। यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया इनबॉक्स होता है, सेंट होता है। इनबॉक्स, चलिए इसको समझ लीजिए एक एक करके जल्दी से। इनबॉक्स में आपके मोबाइल फ़ोन में भी आप लोग यूज़ करते हैं, तो इनबॉक्स में क्या होता है, इनबॉक्स में मैसेज आपके आते हैं, मतलब जितने मैसेज आपको भेजे जाते हैं कहाँ आते हैं, इनबॉक्स में। अगर मैं आपको मैसेज भेजूँ और कह दूँ कि कल मैंने मैसेज भेजा था उसको आप देख लीजिए, तो आप कहाँ से देखते हैं, जैसे ही आप इनबॉक्स पे क्लिक करेंगे आपको दिखाई देगा कि हाँ उसमें मैसेज है। सेंड में क्या होता है, आप जिसको सेंड किए रहते हैं, जितने मेल सेंड होंगे वो सेंड आइटम में दिखाई देंगे, ठीक है। उसके बाद ये दो चीज़ें होती हैं। उसके बाद होता है आउटबॉक्स। पहले क्या होता था, जब अब व्हाट्सअप टेलीग्राम यूज़ हो रहा है, नहीं पहले हम लोग क्या करते थे, सिर्फ मैसेज करते थे ना, एक एक मैसेज। पहले तो बहुत सारे पैसे कटते थे, 1-1 रुपए का, फिर हो गया कि आप अनलिमिटेड कराएंगे तो फ्री है, एक दिन में 100 मैसेज करिए, ऐसा कुछ था। अब सब कुछ बदल रहा है, आने वाले टाइम में कुछ और भी बदल जाएगा फिलहाल। तो उसमें आउटबॉक्स होता था। आउटबॉक्स क्या होता है, ऐसे मैसेज जो कि जैसे मैंने आपको भेजा और आप तक ना पहुंचा हो, ठीक है, मैंने आपको मैसेज किया आप तक नहीं गया, तो वो मैसेज हमारे आउटबॉक्स में आ जाते हैं। सेंड किसी भी कारण से न हो पाने वाले मैसेज आउटबॉक्स में स्टोर होते हैं। देखिए सब कुछ लिख के बताना पॉसिबल नहीं है, मैं जो चीज़ें बता रही हूँ सुन लेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो सेंड समझ में आया आपको, इनबॉक्स समझ में आया, आउटबॉक्स समझ में आया। स्पैम का बड़ा होता है, इसको हम जंक मेल भी कहते हैं। स्पैम को, स्पैम या जंक मेल होता क्या है, इसको एक तरीके से अगर हिंदी में बात करें तो अनचाहे मेल, मतलब कुछ ऐसे मेल होते हैं कि वो बार बार भेजे जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई चीज़ है, अगर आपने एक किसी वेबसाइट पे क्लिक किया, मान लीजिए आप शॉपिंग कर रहे हैं, एक बार आपने उस पर जाके सब कुछ चेक कर लिया, कुछ परचेज किया हो चाहे ना किया हो, अब उनके मैसेज आपके मेल पे बार बार आते रहते हैं, तो ऑटोमेटिक वो स्पैम में स्टोर हो जाते हैं। उसी को अनचाहा मैसेज कहते हैं, ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो जो मैंने भी चीज़ें बताई वो चीज़ें यहाँ पर भी हैं, इसको समझ लीजिए थोड़ा सा। फ्रॉम में क्या होता है, भेजने वाले का ईमेल पता होता है। टू, पाने वाले का ईमेल होता है, या एक से अधिक, समझ रहे हैं इसमें। फ्रॉम मतलब भेजने, मतलब मैं अगर आपको भेजूंगी तो फ्रॉम में। अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूँ कि अगर जो भेजने वाला होता है, सेंडर को ईमेल आईडी लिखने की ज़रूरत पड़ती है कि नहीं, नहीं कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, वो ऑटोमेटिक ले लेता है, ठीक है, ये बात याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछा जाता है। टू में क्या होता है, जिसको हम भेजना चाहेंगे, एक पर्सन को भेजें या 10-100, जैसा मैंने अभी आपको बताया उस तरीके से होता है। कार्बन कॉपी मैंने बताई, कार्बन कॉपी भेजने वाले का ईमेल पता होता है। ब्लाइंड कार्बन कॉपी में क्या होता है, जिसे मैसेज ब्लाइंड कार्बन कॉपी में भेजी जाती है। क्या अंतर है मैंने बता दिया है। सब्जेक्ट में ईमेल का संदेश वो लिखते हैं। अटैच फाइल में क्या होता है, एक साथ जो है फाइल को जोड़ के भेज देंगे। बॉडी क्या होती है, तो ईमेल संदेश का टेक्स्ट जहाँ पर हम लिखते हैं और आइकन और जो है उसके अटैचमेंट को जो है करते हैं। देखिए इस तरीके से ऑप्शन खुल के आते हैं। यहाँ लिखा है टू CC BCC सब्जेक्ट, यहाँ लिखिए ये है बॉडी, ठीक है, बॉडी है, और ये हेडर है। हेडर 2 पार्ट है। टाइप्स ऑफ ये हो गए। अब हम बात, अभी तक मैंने आपको जितनी चीज़ें बताई आपको समझ में आ गया होगा। देखिए अब जैसे कोई चीज़ मेल होती है, ईमेल होती है, तो किसी न किसी माध्यम से, मीडियम के द्वारा होती है, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो ठीक उसी प्रकार से एक रूल्स के द्वारा काम होता है। जैसे अगर आप पोस्ट ऑफिस में जाएंगे लेटर पोस्ट करने, तो उसका एक रूल होगा, उसमें आप जितना दूर भेजेंगे, जितने की रजिस्ट्री करेंगे उतने टाइप, मतलब उस तरीके के टिकट उसमें चिपकाते हैं ना, पेस्ट करके भेजते हैं, और फिर वो कितने दिन बाद जाएगा, क्या उसका एक रूल रेगुलेशन होता है। तो ठीक उसी प्रकार से ईमेल भी किसी न किसी रूल्स पे काम करता है। तो पूछा रूल को ही हम प्रोटोकॉल कहते हैं कंप्यूटर की भाषा में। पूछा जाए प्रोटोकॉल क्या है, तो रूल रेगुलेशन जो होते हैं उसी को हम प्रोटोकॉल कहते हैं। कंप्यूटर में कहीं भी टर्म आप सुनेंगे तो उसका मतलब होता है रूल और रेगुलेशन। तो टाइप ऑफ ईमेल प्रोटोकॉल, मतलब ईमेल जो है कितने प्रकार के प्रोटोकॉल प्रयोग करता है, प्रश्न बनता है, ध्यान रखेंगे। 3 टाइप के होते हैं, SMTP, POP, IMAP। SMTP का मतलब होता है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। POP का मतलब POP3 है, लेकिन POP का मतलब पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। देखिए जब हम मेल को सेंड करते हैं तो SMTP काम करता है, मेल को रिसीव करते हैं तो काम करता है POP। याद रखिएगा, इसका फुल फॉर्म भी नीचे मेंशन कर दी हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। प्रोटोकॉल के नाम ज़रूर याद रखिएगा, पूछा जाता है। देखिए द कॉमन प्रोटोकॉल्स ऑफ ईमेल डिलीवर्ड आर पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। POP का यूज़ क्या है,
ये जो है मैसेज को डिलीवर्ड करने के लिए। और इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, IMAP का फुल फॉर्म इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, मैसेज को एक्सेस करने के लिए। एंड सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल SMTP, ईच ऑफ दीज protocols has a standard methodology to deal with the emails and also has defined functions। ठीक है, उम्मीद है आप इस चीज़ को समझ पाए होंगे कि ईमेल क्या है। ईमेल के बारे में मैंने पूरी जानकारी देने की कोशिश की है जहाँ से आपके एग्ज़ाम में प्रश्न बनते हैं। अगर आप ये पूरा देख लेते हैं तो मुझे नहीं लगता ईमेल का क्वेश्चन कहीं बाहर जाएगा। अगर आपके पास प्रैक्टिस सेट हो, ईमेल आईडी से कहीं भी आपको क्वेश्चन मिले, करके देखिएगा, पूरा आप कर लेंगे, इतनी उम्मीद है मुझे। बाकी आपके कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। एक टॉपिक को कोशिश कर रही हूँ कि एक एक बार में कंप्लीट किया जाए, इसलिए वीडियो थोड़ी लार्ज हो जा रही है। आप स्पीड को थोड़ा बढ़ाकर देख सकते हैं। बाकी आप लोग अपनी तैयारी बेहतर ढंग से करते रहिए। कोई सुझाव हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम जल्द फिर मिलेंगे नई इन्फॉर्मेशन के साथ, नई टॉपिक के साथ। जय हिंद।